ये किस किस थियरी को एक्सप्लेन करने में कई सारी चीज़ें हैं। अब जैसे हाँ। इसका अगर आपने ये परिधि नाप ली जी और ये डायमीटर नाप लिया रस्सी लेकर के और इस पर सटा करके और फिर उसकी लंबाई नाप ली, इसको सीधा नाप लिया, तो आप पाई का वैल्यू यहाँ से कर सकते हैं। एक तो ये है। दूसरा है कि इसका जो ऑसिलेशंस है उससे भी आप बहुत सारे फिज़िक्स कर सकते हैं, क्योंकि इसको अगर आप छोड़ दें तो ये ऑसिलेट करता है और ऑसिलेट में डैम्पिंग होती है। जी तो हम लोग बहुत सारे इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है, टॉर्क कितना लग रहा है, ये सब रोटेशनल डायनामिक्स करते हैं। फिर जो चेन की और भूमिका है वो आती है कि हम यहाँ पर कैसा फोर्स लगा करके मोशन देते हैं और वो यहाँ पर किस तरीके से मोशन ट्रांसलेट होकर के पहुँचता है। ये सारी चीज़ें यहाँ से हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग की चीज़ें भी सीखते हैं इस प्रकार से। लेकिन मैं एक स्टूडेंट के तौर पे देखता हूँ सर, फिजिक्स हाँ। में जो बच्चों का रोटेशनल काइनेमेटिक्स से काफ़ी हाँ। डर लगता है। हाँ। तो हम कौन कौन से टॉपिक्स जो 11th-12th के बच्चे हैं हमारे, वो यहाँ पर कभी भी अपनी साइकिल को देखें तो कौन कौन सी चीज़ों को वो रिकॉल कर सकते सबसे पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन को देखें जी कि जब ऐसा घूमता है तो हर एक जो नज़दीक का हिस्सा है, जो दूर का हिस्सा है, हर कोई एक सर्कल में चल रहा है। ये अपने सर्कल में, ये अपने सर्कल में, ये छोटे सर्कल में, ये बड़े सर्कल में। और सभी सर्कल्स के केंद्र जो हैं, चाहे इस स्पोक को लें, चाहे पीछे वाले को लें, चाहे किसी को भी लें, या इसके टायर के किसी हिस्से को लें, सभी अपने अपने सर्कल्स में चलते हैं और सभी सर्कल्स के केंद्र इसी लाइन पे होते हैं। जी तो जो हम किताबों में कहते हैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन किसको कहते हैं, तो यहाँ पे प्रत्यक्ष उसका अनुभव करेंगे कि हाँ ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन और इसके ऊपर चल रहा है। फिर जो एंगल की बात है, किसी एक पर हमने यहाँ पर कुछ सफ़ेद कागज़ चिपका दिया तो हम देख सकते हैं कि जब हमने इसको टर्न किया तो कितना टर्न किया इसको, और वहाँ से वो उसका हम एंगल नाप सकते हैं और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात बता सकते हैं। फिर अगर हमने इसको चला दिया और टाइम नाप लिया तो फिर हम टाइम से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भाग लेके एंगुलर वेलोसिटी की बात जी, बता सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो रोटेशनल काइनेमेटिक्स की चीज़ें हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, वो सारी चीज़ें यहाँ से निकल करके आती हैं। मतलब यही है कि सर के कहने का मतलब कि हम अपनी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उसके साथ कनेक्टिविटी अपनी फील करें तो शायद फिजिक्स उतना डरावना ना बन सके, है ना सर? नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर राजीव रंजन। मैंने एम्स दिल्ली से अपनी पढ़ाई की है और मैं रेगुलर प्रोफेसर एच.सी. वर्मा सर के पास आता रहता हूं मिलने के लिए। प्रोफेसर एच.सी. वर्मा सर का एक बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि वो मानते हैं कि ज्ञान कभी भी समाप्त नहीं होता है। ज्ञान की जो सीमाएं हैं वो अनंत हैं। शर्त ये है कि ये एक ओलंपिक के मशाल के तौर पर एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट तक पहुंचती रहे। मेरे कहने का मतलब ये है कि सर का जो इनोवेशन है, सर की जो पूरी जीवन की जो यात्रा जिसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा किया है, वो हम प्रैक्टिकली हम सभी स्टूडेंट अपने जीवन में उसे उतारें तो ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरी चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो हम अपने जीवन में उससे बेनिफिट पाते हैं समाज के लिए या हम अपने सिस्टम के लिए, हम अपने सोसाइटी के लिए, उसको रिटर्न भी करें, ये भी हम सर के जीवन से सीख सकते हैं। यहाँ पर सवाल कई सारे हमारे मन में आते हैं कि बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि मैं कर ही क्या पाऊँगा, साइंस तो मैं घर की मजबूरी में पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में जो बच्चे करना चाहते हैं वो हमें मौके मिलते नहीं हैं। तो जो बच्चे साइंस को लेकर के डरते हैं कि मैं तो पढ़ने में कमज़ोर हूँ, तो मैं सर से जानना चाहूँगा, सर आप अपने स्टूडेंट टाइम में कैसे थे पढ़ने में? मैं भी कमज़ोर ही था। थोड़ा से इसके बारे में आप बताएंगे कैसे आपका जीवन रहा? मैं कमज़ोर ही था पढ़ने में स्कूल के समय में, और बहुत ख़राब नंबर आया करते थे। पास करना भी मुश्किल होता था, 30% नंबर लाना भी मुश्किल होता था। तो कोई भी ये ना समझे कि मैं कमज़ोर हूँ। मेरे साथ अच्छी बात यही रही
कि खराब नंबर आने पर भी मैंने कभी भी अपने को कमज़ोर नहीं समझा और बड़े गर्व के साथ और उत्साह के साथ मैंने जो मुझे आता था वो अपने साथी संगियों को मैं सिखाता रहता था, और जो मैं सिखाता था लोगों को, उनको वो नहीं आता था। जो किताब में लिखा होता था वो आता था उनको, लेकिन मैं कुछ सिखाता था तो कुछ अलग ही सिखाता था। तो परीक्षाओं के नंबर में इसमें उसमें उलझ करके नहीं रहना। अपनी शक्तियाँ बहुत होती हैं, अनंत होती हैं। तो किसी समय में अगर उसको मोड़ दिया परीक्षा में अंक लाने के लिए तो वो भी आ जाते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल नहीं है। शुरुआत के अंदर में वैसा था, लेकिन एक बार इंटर ख़त्म हुआ और 12वीं क्लास 11वीं क्लास फिर बीएससी एमएससी, तो उस समय में बहुत अच्छे नंबर भी आए। आईआईटी कानपुर में भी एमएससी में टॉप किया मैंने। तो ये है कि अपने को कमज़ोर कभी नहीं समझने का है, अपने को कभी भी ये नहीं समझने का कि मुझसे नहीं होगा। सब कुछ होगा, बिल्कुल होगा। और अगर ये इस काल की बात करें, कोविड काल की, तो इस समय में तो अपने पास और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि समय ज़्यादा मिलता है। स्कूल जाने में तो बहुत समय जाने आने में लग जाता है, उसके लिए तैयार होना पड़ता है, उसके लिए कंघी पट्टी करनी पड़ती है। अभी तो वो सारा समय बचा हुआ है। ऑनलाइन क्लासेस भी अगर होती हैं तो भी बहुत सारा समय है। तो घर पे कुछ न कुछ हम विज्ञान अगर देखें कि क्या समझ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सवेरे से जब हम उठते हैं, ब्रश करते हैं, उस समय से वो उसका मंथन शुरू करें कि कब कौन सा साइंस हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी केमिस्ट्री कब इस्तेमाल हो रही है, कौन सी फिज़िक्स कब इस्तेमाल हो रही है, कौन सा गणित कब इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आपको बहुत मज़ा आएगा। नहाते समय में आप लोटे से पानी डालते समय में, ये करते समय में, अगर उस समय में आप देखें कि किस प्रकार का मोशन हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर आप कपड़े धो रहे हैं उस समय में आप देखें कि वो साबुन कैसे काम कर रहा है, और ठंडा पानी हो तो कैसा सफाई होती है, गर्म पानी हो तो कैसे सफाई होती है। किचन के अंदर में खाना बनता है, उसको थोड़ा ध्यान से देखें कैसे उसमें हीट का ट्रांसमिशन होता है, कब रेडिएशन होता है। बहुत कुछ है सीखने के लिए, बहुत कुछ करने के लिए अपने घर के अंदर है। तो आप अगर घर के अंदर भी हैं और आपको कहा जा रहा है कि आप घर के अंदर ही रहें, तो भी आप ये सोचिए कि आपको साइंस करने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। केवल आप उसको ध्यान से देखिए और उसमें अगर आप वो कर पाएंगे तो आप में बहुत उत्साह का भी निर्माण होगा और किसी प्रकार की कोई कठिनाई आपको नहीं आने वाली। तो सर के बातों से ये समझ में आया कि हर एक जहाँ हमें निराशा होती है उसके साथ ही कुछ आशाएं भी जुड़ी हुई होती हैं। तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि हम कोरोना के टाइम में हम कैसे अपनी स्टडीज़ कर पाएंगे, कैसे क्या कर पाएंगे। सर ने कहा उसको एक पॉजिटिव वे मिले, और जो भी चीज़ें हैं जैसे मैंने यहाँ पर जो भी लैब में दिखाने का आपका प्रयास किया, उससे ये मैं आपको कनेक्ट कराने का प्रयास किया कि आप छोटी छोटी चीज़ों में देखें कि साइंस कहाँ जुड़ा हुआ है। बिना साइंस के जीवन नहीं है, और इसी तरीके के इनोवेटिव आइडियाज़ ने कहीं ना कहीं हमारे जीवन को इतना आसान बनाया है। तो उसको हम हर दिन, हम जो रोज़मर्रा के जीवन में जो चीज़ें चल रही हैं उसको अगर हम कनेक्ट कर ले जाते हैं तो शायद साइंस को पढ़ना इतना मुश्किल नहीं होगा। सिर्फ किताबों की रटी रटाई बातों से थोड़ा सा अलग हटना होगा, तभी हम प्रोफेसर एच.सी. वर्मा सर बन पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। Unacademy. Let's crack it.